यह हमला उस वक्त किया गया जब मक्खनलाल बिंद्रू अपनी मेडिकल शॉप में बैठे थे। दहशतगर्दों ने दुकान के अंदर घुसकर बिंद्रू को 4 गोलियां मार दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बिंद्रू को जहां गोली मारी गई वो श्रीनगर का इकबाल चौक इलाका है। बिंद्रू की हत्या करने के बाद आतंकवादियों ने लाल बाजार के इलाके में सड़क पर भेलपूरी बेचने वाले को भी गोली मारी। इसके बाद एक और शख्स को कत्ल किया और भाग गए। कश्मीर में इस तरह के कायराना हरकतें आतंकवादी बार बार करते हैं, लेकिन इस बार जब मक्खनलाल बिंद्रू को गोली मारी गई तो पूरा कश्मीर रो पड़ा। जिसने बिंद्रू की हत्या की बात सुनी वो भागता हुआ बिंद्रू के घर पहुंचा, क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं था मक्खनलाल बिंद्रू की भी हत्या हो सकती है, कोई उसे मार सकता है। क्योंकि बिंद्रू पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे। मक्खनलाल बिंद्रू कश्मीरियत के प्रतीक थे। वो हर कश्मीरी के अजीज थे। 1947 में बिंद्रू मेडिकल स्टोर खुला, पिता से विरासत में मिला और जिंदगी भर मक्खनलाल बिंद्रू ने बिना किसी भेदभाव के लोगों की सेवा की, जो आया उसकी मदद की। जिसके पास पैसे थे उन्हें भी दवा मिलती थी, जिसके पास पैसे नहीं होते थे उन्हें दवा के साथ साथ जांच के लिए मक्खनलाल बिंद्रू कुछ पैसे अपने पास से दे देते थे। इसीलिए कश्मीर के लोग उन्हें प्यार करते थे और बिंद्रू कश्मीर को प्यार करते थे। 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को घाटी से भगाया गया, उनके घर जलाए गए, तो भी मक्खनलाल बिंद्रू ने अपनी धरती को नहीं छोड़ा। एक अकेला कश्मीरी पंडित का जो परिवार उस वक्त घाटी में बचा था वो मक्खनलाल बिंद्रू का परिवार ही था। मक्खनलाल बिंद्रू ने अपने बच्चों को कश्मीर में पढ़ाया और फिर वहीं नौकरी करने के लिए कहा। इसीलिए आज जब मक्खनलाल बिंद्रू की लाश पोस्टमार्टम के बाद उनके घर पहुंची तो उनकी वाइफ का सब जवाब दे गया। वो फूट फूट कर रोई, बस ये कह रही थी कि आतंकवादियों ने पूरी कौम को बदनाम कर दिया, कश्मीरियत का कत्ल कर दिया। अब दुनिया से क्या कहूंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी। मैंने तो बुरा नहीं किया था, इन्होंने बुरा नहीं किया था। कौम की सेवा करते थे, कौम की सेवा करते थे। बुरा नहीं किया था भाई साहब, हमने नहीं किया था, हमने नहीं किया था, ये मेरी बेइज्जती नहीं, सारे कौम की बेइज्जती करवाई इन्होंने। मेरी बेइज्जती नहीं, सारे कौम की बेइज्जती कराई इन्होंने। जो मेरे इधर सारे भाई बंधु थे उनकी बेइज्जती कराई। मैं सच बोल रही हूँ, उनकी बेइज्जती कराई, उनकी बेइज्जती, उनसे ट्रस्ट था, उनसे ट्रस्ट था। नहीं बोल सकते हो, बोल सकते हो, मुझे बोलने दो। मैंने कुछ किया, इन्होंने कुछ किया, बताओ। बच्चे भी इधर ही पढ़ा है, सब कुछ किया। हाँ, मेरी बेइज्जती ने सारे कौम की बेइज्जती की, सारे कौम की बेइज्जती। एक आदमी ने किया, सारे को। अरे भाई साहब, एक बंदे ने किया ना, बेइज्जती किसकी हुई? मैं किस मुंह से बाहर जाऊंगी? कहेंगे है चकोरता भरोसे, चकोरता भरोसे। बताओ, मेरी तो जबान चली गई, तेरी जबान नहीं थी। बताओ मैंने क्या किया, बताओ इन्होंने क्या किया। हम मिलिटेंट्स के साथ थे, हम गवर्नमेंट के साथ थे, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं था। बताओ, हम तो अपने काम के साथ सुबह निकलते थे 8 बजे, रात को 11 बजे आते थे। खाना भी जो आदमी दूसरों के लिए जीता हो, दूसरों की सेवा करना जिसका धर्म हो, ऐसे शख्स को मारकर दहशतगर्दों ने क्या हासिल कर लिया। आज जब मक्खनलाल बिंद्रू की अंतिम यात्रा निकली तो कंधा देने वालों में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे और सिख भी थे। सबकी आंखों में आंसू थे। सबने यही कहा, अब मदद करने के लिए कहां जाएंगे, किसके सामने हाथ फैलाएंगे। आज जब हमारे संवाददाता मंजूर मीर ने लोगों से बात की तो उनकी भी आंखें भर आई। उनका कहना था बिंद्रू की मौत, उनकी जान कश्मीर के लिए बहुत जरूरी थी और उनकी जान लेकर दहशतगर्दों ने कश्मीरियत का बड़ा नुकसान किया है। कश्मीर का अनमोल हीरा चला गया।
कैसे देखते हैं जब अनिल ये बिंदु की हत्या बहुत होगी? अच्छे, मेरी सेवा करी 3 महीना, शुगर था, इसने खत्म करा मुझे और पैसे देता था मुझे, कहता ये लो दवाई के लिए, आप तो शुभ मॉडल, ये दवाई के लिए पैसे हैं और कोई फिक्र नहीं करना, हर महीने डालेंगे आपको पैसे बैंक में, तुम फिक्र नहीं करना, दवाई लाना, आप ठीक हो जाओगे, आपको प्रॉब्लम है आँखों की और आपको ऑपरेशन दो हुए, बहुत मदद करते हैं। अभी 2-3 महीने से मदद करने लगे, मैं जानती नहीं थी इनको पहले, फिर किसी ने भेजा मुझे, इनके पास जाओ आपको ये ठीक कर देंगे। कितना दुख हो रहा है आज? मैं तो फट गई, मुझे लग रहा मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं किसके पास जाऊंगी दवाई के लिए, इन्हीं का दरवाजा दुकान से ठक ठक करके देखी। आपने देखा कोई मुकाबला नहीं था उनका, कोई मुकाबला नहीं था। इतने वो अच्छे लोग, अच्छा आदमी था कि हर एक की मदद करता था, हर वक्त हर लिहाज में उठ के दवाई ढूंढनी, निकालनी और उनको देनी। उधर से कस्टमर को खाली नहीं छोड़ते थे, वो निकालते थे दवाई देते थे। और हम भी टेलीफोन करते थे, कभी दवाई नहीं, आप नहीं आना, उधर ही रुकना, आके वहाँ से दवाई ला के घर में हमारी छोड़नी। बहुत अच्छे इंसान थे। We have lost such a good friend और such a human being जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई हिसाब नहीं, कोई चीज। बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, हद से ज्यादा दुख हो रहा है। We have lost a great personality, great personality. He was a human being, बिल्कुल ऐसी मदद करता था लोगों की हर वक्त, हर लिहाज। बंद होना चाहिए, मारना बंद होना चाहिए। आपको लगता है कि इससे जो कश्मीरी पंडितों के घर वापसी की बात हो रही थी, उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाएगा? बहुत धक्का लग जाएगा, बहुत धक्का लग जाएगा। हम उनको मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं। काबिल इंसान थे, बड़े मेहनती थे, बड़े मेहनती इंसान, काबिल थे, मेहनती थे। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि वो कश्मीरियों की सबसे ज्यादा मदद करते थे। हाँ, क्या ये सच है? आप हाँ, उनसे मिलते थे? ये सच है, बहुत इंसाफ है। हेल्पफुल है, गरीबों को मदद करता था, हमेशा गरीब पर भरता है, गरीबों को मदद कर रहा था। 85 से मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये जो आदमी था, ये ग्रेट लॉस टू द वैली है। आप इसको कभी किसी भी सूरत में कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल है। इसमें कोई शक नहीं है, इनका बेटा भी है। इट विल टेक टाइम, उस स्टेज तक उनको पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। ये एक अनमोल हीरा था जो खो बैठे हैं, जिनका मिलना अब बहुत मुश्किल है। ये आप वैली के किसी भी आदमी से, सिर्फ श्रीनगर ही नहीं, आप थ्रू आउट वैली फ्रॉम उड़ी टू पहलगाम एंड अप टू बानाल, किसी भी आदमी से जाकर, किसी भी जो अननोन आदमी होगा, इज इन लॉस एट प्रेजेंट। बहुत ही दुख है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।